हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, नीट की एग्जाम बहुत ही करीब आ चुकी है और आपके मन में भी खौफ का माहौल है, आपको डर लग रहा होगा, ठीक है। और आपके मन में सेल्फ डाउट आ रहे होंगे बार बार कि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके मार्क्स अभी भी 270, 280, 300 नंबर तक आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको 360 में से 360 भी आ सकते हैं, अभी भी मौका है। 10 दिन भी बहुत होते हैं। अगर देखो, अगर आपको 270, 280, 300 नंबर अगर आ रहे हैं, इसका मतलब आपने सिलेबस पढ़ा है। बस आप कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिवीजन है। ये तो आपको प्रॉपर आपको सिलेबस आता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी जंप मारनी है। मैं बोल रहा हूँ अगर 10 दिन में आप सही खेल गए ना तो 360 में से 360 पॉसिबल है अभी भी। अगर आपको 270 भी आ रहे हैं ना तो भी आप 360 के 360 स्कोर कर सकते हैं। तो इसी को पॉसिबल बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का महाप्लान, जिसमें आप स्कोर करने वाले 360 से 360। मैं जो टिप्स आपको देने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर आपने उसका सही से अगर इस्तेमाल कर लिया, उसको अगर फॉलो कर लिया ना, तो मैं बोल रहा हूँ आपको 340 कम से कम नंबर आने वाले, ठीक है। कितने? 340 तो कम से कम ही आने वाले, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 270, 280, 300 आ रहे तो मैं फिर से आपको ये बोल रहा हूँ, आप सेफ खेल रहे हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम में जो आपको डाउट हो रहा है ना, सेल्फ डाउट, ये सबको होता है। मुझे भी होता था, जो एम्स में बैठा है उसको भी होता है, हर किसी को होता है, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखें, जो भी होता है अच्छा होता है, ठीक है। तो चलो अपन महाप्लान की शुरुआत करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या करना है इन 10 दिनों में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है, देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको 360 में से 360 स्कोर करना है ना, तो पूरा सिलेबस ही पढ़ना है आपको बायोलॉजी का, पूरा सिलेबस ही पढ़ना है आपको बायोलॉजी का। लेकिन दिन कम बचे हैं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही है साथ में, लेकिन ऐसे चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो फोकस किस पे करना है? मेनली हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पर। अब हाई वेटेज वाले चैप्टर आपको कहाँ से मिलेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट में दूंगा कि आपको सबसे पहले कौन से चैप्टर करना है, फिर कौन से करना है, फिर कौन से करना है। इससे क्या होगा पता है, जो मैक्सिमम जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है ना, कम से कम वो क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा, पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पे। तो मैं आपको बताता हूँ लिस्ट कौन सी है। देखो, पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही आपको, लेकिन ये जो चैप्टर्स है, ये 20 चैप्टर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस 20 चैप्टर पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये 20 चैप्टर आप ऐसे नोट कर लो, इन 20 चैप्टर को आप नोट कर लो, ठीक है। लाइन से ऐसे लिख लो, करते जाओ और टिक करते जाओ, करते जाओ और टिक करते जाओ। प्यारे बच्चों, कोशिश ये करो कि इन 20 चैप्टर जहाँ से आपको 320 से 330 स्कोर होने वाला है, ये मार्क्स तो आपको कंफर्म ही करना है, ये मार्क्स तो आपको कंफर्म ही करना है। और बाकी जो चैप्टर है उनको आपको ऑलरेडी तो पता ही है, आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं स्कूल में, कोचिंग में, ठीक है। सेल्फ स्टडी करी होगी, ऑनलाइन ली होगी आपने, मतलब पढ़ाई है, बस उसको नॉर्मल रिवीजन करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है इन 20 चैप्टर पे, ताकि जो इनसे जो स्कोर होने वाला आपको 320, ये कंफर्म ही रहे आपके, ठीक है। तो आपको इस लिस्ट में सबसे पहला आपको आता है एनिमल किंगडम। यहाँ से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, 12 मार्क्स बहुत होते हैं। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मतलब छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको आते हैं, 16 मार्क्स। बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल, फोटोसिंथेसिस, बहुत अच्छा चैप्टर है। प्लांट ग्रोथ, ये बहुत आसान चैप्टर है, यहाँ से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आपको न्यूरल कंट्रोल, लोकोमोशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी बहुत आसान चैप्टर है, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, ये देखो दोनों, जेनेटिक्स 1 और जेनेटिक्स 2, यहाँ से आपको 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से 6 क्वेश्चन और करीब यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ऐसे चैप्टर्स है जैसे जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक हो गया, इकोलॉजी हो गया, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं, इनको तो बहुत ही गजब तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। इसकी PYQ करो, बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, NCERT लाइन टू लाइन पढ़ो। मतलब जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है, इसको, इनके मार्क्स तो आपके कंफर्म ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसको करना है। ह्यूमन हेल्थ, बायोटेक फर्स्ट और सेकंड, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 40 मार्क्स सिर्फ बायोटेक से आता है, ठीक है। तो और छोटा चैप्टर है, अच्छे से हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। प्लांट किंगडम 3 क्वेश्चन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, यहाँ से 4 क्वेश्चन। ये वो 20 टॉपिक है, ये वो 20 चैप्टर है जहाँ से आपको मैक्सिमम स्कोर होने वाला है, ठीक है, जहाँ से मैक्सिमम आपको स्कोर होने वाला है। पूरा मैं फिर से कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, सिर्फ आप इसी को पढ़ के अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। जो आपको करना है, ठीक है, 360 का 360 अगर स्कोर करना है, सिर्फ इससे नहीं होगा, आपको क्या करना पड़े, पूरा सिलेबस पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना है। किस पे? सबसे ज़्यादा इस पर फोकस आपको करना है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या था? सबसे पहला पॉइंट अपना ये था कि ऐसे चैप्टर पर फोकस करना है, ऐसे चैप्टर पर फोकस करना है जहाँ का हाई वेटेज है, जिसका क्या है, वेटेज क्या है, हाई है। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 10 दिन आपके पास बचे हुए, कितने दिन है, 10 दिन आपके पास बचे हैं। इसमें
इसमें आपको 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी का 10 दिन में 2 बार रिवीजन आप कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी साल भर पढ़ाई करी है, 1 साल 2 साल तक लगातार पढ़ाई करी है, तो 10 दिन में 2 बार आपको रिवीजन करना है। अगर आप 2 बार रिवीजन नहीं कर पा रहे तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक दिन में 5 से 7 चैप्टर पर डे करना है आपको। कितने? एक दिन में 5 से 7 चैप्टर पर डे करना है। और अगर पॉसिबल होता है तो आपको PYQ भी देख लेना है, मतलब मैं ये नहीं बोला सोल्व करो, बस ऊपर ऊपर से देख लो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है, कि आपसे बन भी रहे कि नहीं। 5 से 10 साल के पेपर देख लो, बस इनफ है, ठीक है। डेली 4 से 5 घंटे बायोलॉजी को देना ही है, ठीक है। अगर बायोलॉजी को आप 4-5 घंटे नहीं दे रहे हो लास्ट टाइम में तो आपकी बायोलॉजी बिगड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी आपको पता है कि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं बच्चे, ठीक है। अगर आप इसी को टाइम नहीं दोगे तो फिर भूल जाओ कि 360 में से 360 आने वाला लास्ट टाइम में। तो लास्ट टाइम में बायोलॉजी को अच्छा करना है, क्योंकि यही है बायोलॉजी जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन रखेगी। तो आपको डेली 4 से 5 घंटे बायोलॉजी को पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे? प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर, जो मैंने अभी बताई आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। इन चैप्टर्स को तो 4-5 बार पढ़ लो, जो 20 चैप्टर मैंने बताया ना उसको तो 3-4 बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 10 दिन है। आप अभी भी कर सकते हो प्यारे बच्चों, अभी भी आकर आपके 270-280 आ रहे हैं, 100% बोल रहा हूँ मैं, 360 में से 360 स्कोर कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे करते हैं यार, ऐसा नहीं कि तुम अकेले करोगे, नहीं, बहुत सारे बच्चे करने वाले, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके 250 नंबर भी आ रहे हैं, वो 340 स्कोर करेगा, 350 स्कोर करेगा। तुम भी कर सकते हो बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, प्रायोरिटी लिस्ट बना लेनी है, PYQ करना है, और जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है उनको अच्छे से करना है। प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना कैसे? टाइमर सेट करो, टाइमर को सेट कर लो कि 30 मिनट के अंदर इस चैप्टर को मुझे पढ़ना है, तो 30 मिनट का टाइमर सेट कर लिया, और कोशिश करो कि 30 मिनट के अंदर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। 10 मिनट का टाइमर सेट करो, 20 मिनट का टाइमर सेट करो, ऐसे ऐसे करते करते आपका सिलेबस कब खत्म हो जाएगा आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब अगला और लास्ट पॉइंट है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है। 2023 का उठा लो, 22 का उठा लो, 21 का उठा लो, और एक बार देखो कि क्या आपसे वो पेपर बन रहा है। बायोलॉजी का पेपर सेक्शन देखो, उसमें क्या आपसे बायोलॉजी बन पा रही है, क्या ऐसे पोर्सन है जो आपसे नहीं बन पा रहा है। प्यारे बच्चों, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस, मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है लास्ट एग्जाम में। आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहने वाला इन चीज़ों से। मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है कॉन्फिडेंस से, ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहा ना, तो मैं बोल रहा हूँ आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर करने वाले हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, बिल्कुल पॉसिबल है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप बिल्कुल सेफ खेल रहे हो। अभी भी बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है, अभी भी बहुत कुछ आप कर सकते हो। 10 दिन बहुत होता है यार, ठीक है। और ऐसा नहीं कि तुम पहले बच्चे जो करने वाले हो, अरे बहुत करते हैं, बहुत सारे बच्चे निकल के गए हैं, लाखों बच्चों ने नीट क्रैक किया है अभी तक, ठीक है, सबने निकाला है, सबने किया है। तुम नए नहीं हो, जो तुम्हारे साथ के, जो तुम्हारे कंप्यूटर है ना, बहुत सारे 250 से 300, 350, 360 के 360 स्कोर करने वाले, जो जिनके मॉक टेस्ट में 250 और 230 तक आ रहे थे, ठीक है। पर बच्चों, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके मन में कुछ भी मतलब डर है, खौफ है, किसी चीज़ को लेकर डाउट है, तो ये देखो मेरा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, ठीक है। आप कभी भी मुझे कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैं देखो मेरे सेशनल की एग्जाम चल रहे, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो आपके मन में जो सवाल उठ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। मैं सबका रिप्लाई देने वाला हूँ। आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, कोई सा टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, आप टॉपिक्स डालो, मैं आपको टॉपिक्स में वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। आपको PYQ नहीं बन रहे, मुझे बताओ कौन सा चैप्टर के PYQ कराना है, मैं आपको PYQ कराने वाला हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ो, ठीक है। ये वही दिन है जो आपको डॉक्टर बनाने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।